दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन फैगोपाइरम के बारे में, जिसको बकवीट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिया होती है वह होती है स्किन पे। यह त्वचा में खुजली पैदा करती है। धमनियों की टपकन जो कि साफ साफ दिखाई देती है। बड़े सारे ऐसे पेशेंट को आपने देखा होगा जिसमें टपकन होती है, जैसे बेलाडोना में होती है, जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसमें टपकन साफ साफ दिखाई देती है, वैसे इसमें भी दिखाई देता है। दोस्तों नज़ला बहता हुआ होता है और दुर्गंधित स्राव होते हैं। अलग अलग जगह से निकलने वाले जो भी स्राव होते हैं दुर्गंधित होते हैं। खुजलीदार इरिथीमा होती है, इचिंग इरिथीमा। बुढ़ापे की खुजली जिसको प्रूराइटस सेनाइलिस बोलते हैं, ऐसे लोग जिनको अवस्था काफ़ी ज़्यादा हो, उनके अंदर खुजली की समस्या हो, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों नाक के पिछले द्वारों से बहने वाला जो जुकाम होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाक में सूखी पपड़ियाँ होती हैं, पिछले नासा रंध्र जो होते हैं जिसको पोस्टीरियर नेरेस बोलते हैं, उस पर दाने से उभरे हुए दिखाई देते हैं जिसमें खुजली होती है। तो दोस्तों मैंने बताया इसके बारे में कि ये मेन जो इसका एक्शन होता है वो होता है हमारी स्किन पे। अब हम बात करते हैं इसके पर्टिकुलर के बारे में। दोस्तों जैसे सिर के बारे में बात करें तो अध्ययन करने या पढ़ने अथवा स्मरण करने की जो अयोग्यता होती है, पेशेंट ज़्यादा याद नहीं रख सकता है, पढ़ने में उसको तकलीफ़ होती है, निराश होता है पेशेंट, चिड़चिड़ा होता है, आँखों और कानों की खुजली में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों सिर के अंदर गहराई में दर्द होने पर साथ में ऊपर की ओर दबाव पड़े तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। आँखों तथा कानों के अंदर और आसपास खुजली होना, सिर गरम, सिर को पीछे की ओर मोड़कर झुकाने से पेशेंट को राहत मिलती है। साथ ही थकी हुई गर्दन महसूस होती है। सिर के पिछले भाग में दर्द होना, ऑक्सीपिटल रीजन में, सिर फाड़ देने वाला सिर दर्द ऐसा हो, सेरेब्रल हाइपरीमिया जिसमें मस्तिष्क में ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो, तो दोस्तों इन कंडीशंस में बहुत अच्छा यूज़ होता है फैगोपाइरम का। नाक के इसके जो सिम्टम्स होते हैं, नोज़ के दोस्तों दर्द होता है, नाक रेड होती है, स्वेलिंग होती है। इसके अलावा नज़ला, जैसा कि मैंने आपको बताया, नज़ला होता है, साथ ही छींकें आती हैं। उसके उपरांत जैसे ही नज़ला और छींक समाप्त होती है, खुश्की और पपड़ी बन जाती है नाक में, तो उसमें बहुत यूज़ होता है। आँख का अगर सिम्टम के बारे में बात करें दोस्तों तो आँख में खुजली होना, चसचसाहट जैसा महसूस होना, चिपचिपापन जैसा महसूस होना, आँखों में सूजन, गर्मी, सोरनेस, दर्द, ये इसके ख़ास सिम्टम हैं। गले के बारे में बात करें तो गले में दुखन होती है, चमड़े उधड़ जाने जैसी अनुभूति महसूस होती है। लैरिंग्स में नीचे गहराई तक ऐसा महसूस होता है जैसे चमड़ी उधड़ गई हो, इस तरह की फीलिंग होती है। यूवला बढ़ा हुआ होता है दोस्तों, टॉन्सिल्स सूजी हुई होती है, तो इन कंडीशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्टमक के बारे में अगर हम बात करें तो झुलसा देने वाली गरम गरम खट्टी और पनीले पानी जैसी डकारें आना, काफ़ी पीने से राहत होना, इसका यूज़ ऐसी जगह पे होता है। सुबह के वक्त मुंह से बेकार सा स्वाद आता है, भद्दा सा स्वाद आता है। सुबह के समय मितली बार बार आना, उसका फिर लार बहुत ज़्यादा निकलना जिसको ड्रूलिंग बोलते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स पे ये अच्छा काम करती है। दोस्तों इसके हार्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो हार्ट सिम्टम में हृदय के चारों ओर दर्द होना, पीठ का सहारा लेकर लेटने से आराम मिलना, दर्द बाएं कंधे और बाजू तक फैल जाना, विश्राम करने पर सारी धमनियों में टपकन सा महसूस होना, जितनी भी आर्टरीज होती है उसमें टपकन से महसूस हो, धड़कन के साथ घुटन महसूस हो, नाड़ी अनियमित हो, इरेगुलर हो, रुक रुक कर चलने वाली हो, तेज हो, छाती में हल्केपन की अनुभूति महसूस हो पेशेंट को, तो दोस्तों इन सारे सिम्टम पे यूज़ होती है फैगोपाइरम। इसका लेडीज़ में जो सिम्टम्स होते हैं वह, चूँकि आपको पता ही है कि ये खुजली में स्किन पे इसके ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, तो ये प्रूराइटस वल्वी, भगकंडू जिसको बोलते हैं, वेजाइना के जगह पे खुजली होना, साथ में पीले रंग का लिकोरिया, आराम करने पर अधिक आना, ये इसका खास सिम्टम है। दोस्तों दाएं ओवरी में जलन होना, ऐसी कंडीशन में फैगोपाइरम यूज़ की जाती है। एक्सट्रीमिटीज़ में अगर हम बात करें तो
जो गर्दन की मांसपेशियाँ होती हैं उसमें अकड़न और सोरनेस जैसी अनुभूति होती है। इसके साथ में ऐसा लगता है जैसे गर्दन का जो जोड़ होता है सिर को सहारा नहीं दे पाता है, अर्थात यानी कि सिर का भार सह नहीं सकता है, जैसा कि सल्फर में भी पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। कंधे में दर्द होने के साथ साथ उंगलियों में भी दर्द होती है। हाथ और टांग में तेज़ खुजली होना, शाम को अधिक होना इसका खास सिम्टम है दोस्तों। पैर सुन्न और ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो। हाथ और पैर में बहुत तेज़ होने वाला दर्द, वो जो बहुत तेज़ी से होता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है, ऐसे सिम्टम पे इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। स्किन के केस में जैसा कि आपको पता ही है कि ये खुजली में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो खुजली होती है। ठंडे पानी से स्नान करने पर कुछ राहत मिलता है। खुजलाने पर, स्पर्श करने पर तथा आराम करने पर अधिक होती है दोस्तों खुजली। जो दाग होते हैं लाल लाल हो जाते हैं खुजलाने की वजह से, सूखे फोड़ों में काम आती है। घुटनों और कोहनियों और बालों से भरपूर भागों पर खुजली ज़्यादा होती है दोस्तों। हाथों में गहराई तक खुजली होती है। छालेदार, फुंसीदार, फ्लेगमोनस डर्मेटाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। त्वचा आप देखेंगे गर्म होती है, सूजी हुई होती है। इसके हम अगर कॉम्बिनेशंस या इसके हम अगर कंपैरिजन के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह तुलना हम कर सकते हैं डॉलिकॉस, बोविस्टा और अर्टिका यूरेंस के साथ में। ठंडे पानी से और कॉफ़ी पीने से इसमें आराम मिलता है। दोपहर के बाद धूप गर्मी से खुजाने से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इसकी जो ज़्यादातर मात्रा यूज़ की जाती है वो 3rd पोटेंसी और 12x। तो दोस्तों ये मेन सिम्टम रहे फैगोपायरम के। ऐसे सिम्टम्स जिसमें ये सारे सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, ऐसे पेशेंट में उनको आप अगर देते हैं फैगोपायरम तो बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है खुजली के केस में दोस्तों, तो आप इसका यूज़ करिए। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।